हेलो एवरीवन। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है कीपिंग क्वाइट। तो अगर आप ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या आप रिविजन करना चाहते हो या फिर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, कोई भी प्रॉब्लम है ना, बस ये वीडियो आप देख लो। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। हम इसमें सारी की सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। एंड यार मैं आपको बता दूँ कि हम ना पोएम को कैसे पढ़ते हैं। आपको पता है यही हमारा हर बार का यही है, बट आपको ये चीज़ें याद रखनी है। देखो पोएम को ना एटलीस्ट 2 बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों 2 बार पढ़ना पड़ेगा? कि कुछ चीज़ ना पोएम में हिडन रहती है। तो आपको ना यार एक बार पढ़ के नहीं अगर समझ में आए तो सेकंड बार पढ़ो। मेरे साथ यहाँ पे एक बार पढ़ लो और फिर आप दूसरी बार पढ़ लेना। यार यही रिविजन हो गया। फिर कुछ ना न्यू वर्ड्स होते हैं या न्यू फ्रेजेस होते हैं या कुछ लाइंस ऐसी होती है जिसका मतलब ना यहाँ पे अलग होता है। तो वो सारे वर्ड्स भी हम देखने वाले हैं, वो सारे लाइंस भी देखने वाले हैं। देखो यार फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आपको खुद दिखा दूंगी। 2023 में भी आया है और सैम्पल पेपर में भी आ रहे हैं। तो आपको क्या फिगर ऑफ स्पीच को स्किप नहीं करना है। अगर ये आपको आता है तो ठीक है, बट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स होते हैं। इंपॉर्टेंट थीम्स ना हम लोग को ना लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस करने में हेल्प करती है कि आपको वहाँ पे थीम के अराउंड लिखना पड़ता है ना। अब देखो हम लोग सारी की सारी लाइंस को डिकोड करने वाले हैं। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अब बोलोगे यार इतना क्यों करना, समरी पढ़ो जाओ। नहीं, अब वो टाइम चला गया है, बोर्ड थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है कि भाई तुम थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग लगाओ, क्रिटिकल थिंकिंग लगाओ, थोड़ा एफर्ट डालो, ठीक है। अब ऐसा नहीं यार समरी पढ़ लिया हो गया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आपको लगता है ऐसा हो सकता है तो जाके सैम्पल पेपर के क्वेश्चन करो या फिर मेरे साथ लास्ट में मैं आपको टाइम दे दूँगी, वहाँ पे सैम्पल पेपर के क्वेश्चन करना। और मैंने 2023 का भी पेपर अटैच किया है, तो अब दोनों अगर सॉल्व कर लेते हो तो सही है यार, आपकी प्रिपरेशन सही जा रही है। और मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता दूँ, 7th स्टेप को स्किप नहीं करना। बहुत लोग पोएम की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर स्पीच भी समझ लेते हैं, वर्ड मीनिंग भी समझ लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्किप कर देते हैं। उनको लगता है नहीं भाई हमें तो सब चीज़ आ गई। ऐसा नहीं होता, आपको ये लास्ट वाला पॉइंट करके जाना है, क्योंकि भाई इसी के तो मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। आप कितने अच्छे से पोएम पढ़ के आए उसके थोड़ी ना मिलने वाले हैं। हाँ वो बिना पढ़े आप आंसर नहीं कर सकते, बट मेरे बोलने का मतलब तो समझ गए ना। चलो तो हम यही स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं, बट उससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। भाई इस पोएम में होने क्या वाला है, इसमें किस चीज़ के ऊपर बात हुई है। इसमें ना पोएट बोलते हैं कि यार रुको, थोड़ा सा रुक जाओ। ये जो लाइफ ऐसे तुम्हारी भाग रही है ना, 2 मिनट बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करो। ये जो तुम दिन भर रील्स चला रहे हो ना इंस्टाग्राम में, उसको रोको और अपने सारे काम रोक के ना इंट्रोस्पेक्ट करो अपनी लाइफ में। सोचो कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ सही जा रहे हो, हम कितना ह्यूमैनिटी को हम वो कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में सोचना है। तो वही एक अपील लेके आए हैं और हमें बता रहे हैं कि उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। समझ गए? चलो यार बैकग्राउंड भी समझ गए, अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले। नाउ आई विल काउंट टू 12। तो पोएट बोलते हैं हम सब मिलके ना 12 तक काउंट करेंगे। अब यहाँ पे 12 क्या डिनोट करता है? देखो 12 है मंथ आपके, हम 12 महीना काम करते रहते, बोलते हैं ना यार 12 महीना मेरा काम चल रहा है। और उसके बाद आपकी घड़ी में 12 तक होता है, तो वो रिपीटेशन होता रहता है। इसका मतलब वो दिखा रहा है कि हम लगातार काम करते जाते हैं, हम सोचते ही नहीं हैं। तो वो टाइम को भी डिनोट कर रहा है एक तरीके से। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम क्या हो जाएंगे, सबके सब स्टिल हो जाएंगे, चुपचाप शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, मतलब इस फेस ऑफ अर्थ का मतलब इस अर्थ के ऊपर पहली बार। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी लैंग्वेज में बात करने की, ठीक है। क्यों अब यहाँ पे आपको ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि लैंग्वेज में बात करने की ज़रूरत नहीं? क्योंकि लैंग्वेज भी एक तरह का बैरियर क्रिएट करता है। तो अगर हम शांत रहेंगे तो शांति, देखो यार बोलते हैं ना स्माइल एक ऐसी, स्माइल एक ऐसा है कि हर लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा। तो वैसे स्टिलनेस भी, शांति, साइलेंस भी एक ऐसा है जो हर लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। तो वो बोल रहे हैं भाई 1 सेकेंड रुक जाओ, हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। 1 सेकेंड रुक जाओ एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। आर्म्स सो मच मतलब आर्म्स यहाँ पे डिनोट करता है जैसे हम काम करते हैं, तो वो ना सारा काम अभी रोक दो 1 सेकेंड के लिए। और आर्म्स मतलब जहाँ पे जिस कंट्रीज़ में वॉर हो रहे हैं, ठीक है, वो उनको भी बोल रहा है कि अपने आर्म्स एंड एमिनेशन छोड़ दो, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो 1 सेकेंड के लिए। थर्ड में इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। एग्जॉटिक मतलब होता है कुछ अनयूजुअल सा। तो ये हमेशा ये देखो लाइफ इतनी तेज़ भाग रही है, ये हल्ला गुल्ला, सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं, कहीं वॉर चल रहा है, कहीं डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, चीज़ें इधर उधर हो रही है, तो बहुत ज़्यादा रश है। बट हम
1 मिनट के लिए सब शांत हो गए, तो ये जो माहौल है बहुत ज़्यादा अनयूजुअल सा हो जाएगा। विथआउट रश, देखा कोई रश नहीं है, किसी को कहीं जाना नहीं है। विथआउट इंजन्स, सब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह रुक गया। क्यों सब रुक गए ना, तो कुछ चीज़ें नहीं चल रही, ना फ्लाइट चल रही, ना ट्रेन चल रही, विथआउट इंजन्स कुछ नहीं चल रहा। वी वुड बी टुगेदर इन ऑल अ सडन स्ट्रेंजेस, हम अपनी अपनी जगह ही रहेंगे, हम चुपचाप से शांति से ही रहेंगे, बट हम लोग फिर भी टुगेदर हैं। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए हम सब साथ साथ हैं। इन अ सडन स्ट्रेंजेस, सडन स्ट्रेंजनेस क्यों बोला गया है? क्योंकि ये पहले कभी नहीं हुआ है। पहले आज तक सब लोगों ने मिल के शांति से ऐसे बैठ के हर अपना काम को रोक के, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। तो ये जो आपको जो फील होगा ना, जो माहौल क्रिएट होगा, बहुत सडन सा, अचानक से आपको एकदम स्ट्रेंज फीलिंग आएगी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? देखो, अगर हम लोग बैठ के सोचेंगे स्टिलनेस से, माइंड से, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फिशरमैन, जो लोग सी में वेल्स वगैरह पकड़ते हैं, मछली पकड़ते हैं, वो लोग क्या करेंगे? अब रुक गए हैं तो वो लोग उनको हार्म नहीं करेंगे, फिशेस को हार्म नहीं करेंगे, वेल्स को हार्म नहीं करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो लगातार, देखो फर्स्ट वाला बोल रहा है कि आप लगातार ऐसा काम करते हो और आप सोचते नहीं हो, सिर्फ इतने मनी माइंडेड है आपका कि आपको हाँ भाई यही करना है, और आप नेचर को हार्म पहुंचाते हो, आप फिशेस, दूसरे एनिमल्स को, दूसरे क्रिएचर्स को हार्म पहुंचाते हो। ठीक है, ये तो आप करते ही करते हो, अलॉन्ग विद दैट आप खुद को भी हार्म पहुंचाते हो। तो जो लोग सॉल्ट वो करते हैं, सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, वो लोग के आप हाथ देखोगे ना, हाथ छिल जाते हैं, कि वो सॉल्ट जो रहता है ना, आपको तो यहाँ पे अच्छा मिलता है, बारीक मिलता है, बट उसको जो कभी देखना निकालते हैं तो वो कितना ज़्यादा एक पत्थर रहता है पूरा, तो हाथ छिल जाते हैं। तो आपके हाथ जो हर्ट हो गए हैं, क्योंकि आप माइंडलेसली काम किए जा रहे हो, आप देख नहीं रहे हो कि मेरे बॉडी को क्या हो रहा है, मैं अपने आप को कितना हार्म पहुंचा रहा हूँ। तो आप जब स्टिल हो जाओगे, रुक जाओगे, तब देखोगे कि आपने अपने हाथ के साथ क्या किया, अपनी बॉडी के साथ क्या किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स मतलब होता है वॉर अगेंस्ट नेचर, मतलब जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हो, माइनिंग करते हो, जिससे नेचर को हार्म पहुंच रहा है। वॉर्स विद गैस, गैस मतलब पोल्यूशन जो इंडस्ट्रीज से होता है, उनको बोलते हैं वॉर्स विद गैस। वॉर्स विद फायर मतलब जैसे हम न्यूक्लियर बॉम्ब, ये सारी चीज़ें होती है ना, फायरिंग वगैरह आप करते हो तो उसमें फायर निकलती है, तो वो वाली वॉर्स। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, इसमें कोई जीतता है क्या? इसमें जीत होती है तो सब लोग हार जाते हैं, क्योंकि आपने सब ख़त्म कर दिया, कुछ बचता ही नहीं है। ऐसे वॉर्स का कोई सेंस नहीं है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो जो लोग ये वॉर को प्रिपेयर करते हैं, ये जो कंट्रीज़ हैं, जो जगह है जहाँ पे वॉर्स होती हैं, अब वो क्या करने वाले हैं? वो लोग क्लीन क्लोथ्स पुट करेंगे। क्लीन क्लोथ्स क्या डिनोट कर रहा है? एक न्यू बिगनिंग, बोलते हैं ना वही, नया वो लोग चैप्टर चालू कर रहे हैं, जहाँ पे वो लोगों ने पुराना जो क्लीन क्लोथ्स ऑल्सो डिनोट करता है कि उन्होंने जो देखो, अगर आप ग्रीन वॉर करोगे तो आपके ऊपर आता है पूरा धूल मिट्टी, पोल्यूशन आएगा, और आप फायर से वॉर करोगे, मतलब ये सब में अब आप एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हो, जिसमें आपने डिसाइड किया है कि अब आप पूरा जो आपका है वो अपने पीछे छोड़ दिया, और अब क्या करने वाले हो आप? एंड वॉक विथ देयर ब्रदर्स मतलब आपकी एनिमिटी ख़त्म हो गई, अब आप कोई वॉर नहीं करने वाले हो। ठीक है, और आप जो सब लोग हो ना, सब साथ में चलने वाले हो। ठीक है, अब आप ब्रदरहुड आ गया आपके बीच में। ठीक है, जो लोग लड़ रहे थे, और हम लोग साथ साथ चलेंगे, मतलब अब हमारे माइंड मिलता है, हमने इंट्रोस्पेक्ट किया, हमें पता चला इन सब का कोई मतलब नहीं है लड़ने झगड़ने का, और हमने लाइफ का न्यू पर्पस फाइंड किया, और हम लोग उसके साथ साथ चल रहे हैं। इन द शेड डूइंग नथिंग, और हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, मतलब हम लोग अब वॉर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो है। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। देखो, अब डूइंग नथिंग का मतलब बहुत लोग सोच रहे हैं भाई अब कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बताया ना, कुछ नहीं का मतलब वहाँ वॉर नहीं करना है, आपको सही लाइफ की ट्रैक पकड़ना है। जो आपने गलत पकड़ लिए ना, उसको वो बोल रहे हैं कि उसको छोड़ो भाई, सही पकड़ो। और सही कैसे पकड़ोगे? अपने आपको इंट्रोस्पेक्ट करके, बैठ के, सोच के, तो वो बोल रहे हैं। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई काम धंधा छोड़ के पूरा बैठ जाओ, मैं बस आपको बोल रहा हूँ कि आप बस सोचो, ऐसा बोल रहे हैं।
लाइफ इज़ ऑल अबाउट इट। लाइफ का तो मतलब ही वही है कि आप एक्टिविटी करो, इट इज़ मेंट टू बी लिव्ड। आपको जीना ही है, आपको काम करना ही है। बस मैं इतना चाहता हूँ, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। तो वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कोई डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता हूँ जिसमें डेथ हो। आपको पता है जब वॉर्स होते हैं तो उसमें बस एक कंट्री जीत जाती है, बट उसमें लॉस कितना होता है। ट्रक भर भर के डेड बॉडीज़ लेके जाती हैं, उसको डंप कर दिया जाता है। वो कितना हॉरिफाइंग होता होगा, आप इमेजिन करो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कोई भी जो है ना, नो ट्रक विद डेथ, ऐसे भर भर के लोड होके मत जाए। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड मतलब आप इधर उधर कुछ नहीं सोचते, बस सीधा रश कर रहे हो कोई भी डिसीजन पे या कोई भी काम पे, उसको बोलते हैं सिंगल माइंडनेस। अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, हम लोग बोलते हैं भाई रुकना नहीं है, आज के दिन में बोर कोई नहीं होना, सबको बिजी रहना है, 24/7 काम करते ही रहना है, ठीक है, ताकि हमारी लाइफ मूव होते रहे। And for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness। तो इससे जो सैडनेस आती है कि आपकी लाइफ मूव हो रही है, आपका लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, आप इधर जा रहे हो, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, बस एक बार हम कुछ नहीं करके देखते हैं, एक बार हम सोच के देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। तो ये जो ह्यूज साइलेंस है, ये जो इंट्रोस्पेक्शन है, ये हमारे सैडनेस को ख़त्म करेगा, ठीक है, और हमें अपनी लाइफ का सही पर्पस समझ में आएगा। of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। हम क्यों इतना ज़्यादा भाग रहे हैं, क्यों इतना रश कर रहे हैं, क्यों अपने काम में इतने व्यस्त हैं, बैठ के सोचते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि हमें लगता है यार लाइफ बहुत छोटी है, कल हम मर जाएंगे, हमें मौत से डर लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को डराते रहते हैं, भाई अब तो कुछ नहीं बचा, अब क्या करें, हमें करते ही रहना पड़ेगा ये वो। और हम थोड़ा सा भी टाइम लेके ये नहीं सोचते हम क्या गलत कर रहे हैं, हमें क्या चीज़ सही करनी चाहिए, क्या यही मेरे लाइफ का पर्पस है, क्या इसी के लिए मैं इतना रश कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ों को नहीं सोचते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। तो वो बोल रहे हैं कि बहुत लोगों को लगेगा कि ये तो एकदम साइलेंट हो गए, चुप हो गए, हमारे अंदर का हर चीज़ मर चुका है, एकदम वैसा हो गया। ऐसा नहीं है। जैसे कि एक सीज़न आता है जहाँ पे हर चीज़ डेड हो जाती है, पत्ते झड़ जाते हैं, प्लांट ऐसे लगते हैं कि अब नहीं उग सकते, बट नहीं, वो अपने आप को प्रिपेयर करते होते हैं। उस पीरियड ऑफ टाइम में वो एक ब्रेक लेके अपने आप को प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट सीज़न में फिर से ब्लूम होने के लिए। तो ये आप अर्थ से ही सीखो कि अगर आप ये जो शांत रहोगे, सोचोगे, थोड़ा टाइम लोगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनएक्टिविटी कर रहे हो, आप अंदर से आप मर चुके हो, डेथ हो चुका है, ये ऐसा नहीं है। ये आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो ताकि आप एक फिर से न्यू बिगिनिंग कर सको, फिर से ब्लूम हो सको, ठीक है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल बी कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब बोलते हैं ठीक है, अब मैं ये जो इतना सारा जो पोएट ने लिखा पोएम में, वो उनको समझाने के लिए लिखा था कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं 12 तक गिनूंगा और तुम लोग शांत रहना। उसके ये सारे एडवांटेजेस हैं, ये चीज़ मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप सब लोग इस बारे में सोचना, आप ये चीज़ को फॉलो करना। और मैं ऐसे जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, उन्होंने अपना पर्पस समझा दिया है, तो आपको बोल रहे हैं कि अब आप इस चीज़ को कंटिन्यू करो, ठीक है। तो मैंने आपको डिकोड करके बता दिया लाइंस। अब हम थोड़े से वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। देखो, एक्जॉटिक मतलब होता है अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आपको अनयूजुअल होगा। क्यों अनयूजुअल है भाई? सब शांत हो गए हैं, एकदम शांति, ठीक है, तो इसीलिए अनयूजुअल से। ग्रीन वॉर्स मतलब होता है वॉर अगेंस्ट, आप एनवायरमेंट करते हो, माइनिंग करते हो, डिफॉरेस्टेशन करते हो। देखो, जब वो लोग जो वॉर करते हैं वो लोग न्यू क्लोथ्स पहन लेंगे। क्लीन क्लोथ्स लिखा था एक्चुअली। क्लीन क्लोथ्स का मतलब होता है अडॉप्ट न्यू अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। उन्होंने अपना सारा पास्ट भुला लिया है और उन्होंने एक न्यू बिगिनिंग करी है। ऑन द फेस ऑफ अर्थ मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में, है ना। वॉर्स विद गैस का मतलब क्या है? पोल्यूशन से जो होता है। वॉर्स विद फायर का मतलब क्या, जब न्यूक्लियर बॉम्ब वो सब फेंकते हैं उसको वो यहाँ पर डिनोट किया गया है, ठीक है। अब देखो, पोएटिक डिवाइस, इसको फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। तो मैं आपको, इसमें 3 ही है इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एलिटरेशन का मतलब होता है कि आप रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे वॉर्स विथ कॉन्सोनेंट क्या होता है, AEIOU को छोड़ के जो भी बच गया अल्फ़ाबेट वो कॉन्सोनेंट में आ गया, उसका रिपीटेशन हो रहा है उसके साउंड का। क्लीन क्लोथ्स, सी सडन स्ट्रेंजनेस, हर्ट हिज हैंड, वॉर्स विथ, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। एनाफोरा का मतलब होता है कि आपकी जो लाइन्स है ना, जो 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स है वो सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही हो। लेट्स,
लेट्स नॉट स्पीक ऑन द फेस ऑफ अर्थ, लेट्स स्टॉप। तो ये जो है ना, ये फर्स्ट आंसर में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे जो है ना, ये दोनों सेम से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक एनाफोरा है। उसके बाद जो थर्ड है वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी ह्यूमन लाइक क्वालिटी जो होती है ना, ठीक है, वो आप किसी नॉन लिविंग को देते हो या फिर किसी एनिमल या प्लांट को देते हो। फेस किसके पास होता है? ह्यूमंस के पास होता है। उसकी क्वालिटी किसके पास है? फेस है। अर्थ, यहाँ पे हम बोलेंगे कोई भी एक नॉन लिविंग मान लो कंसिडर कर लो, या कोई ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? अर्थ क्या हो गया? हम लोग इसको एक ह्यूमन की क्वालिटी दे रहे हैं जो कि ह्यूमंस के पास होती है फेस की। तो ये तो क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। यहाँ मैंने नेट से मुझे जो जो पीडीएफ्स मिली ताकि आपको हेल्प हो सके लॉन्ग फॉर्मेट आंसर्स लिखने में, कुछ पॉइंटर्स इंग्लिश में पढ़ने के लिए, कुछ अच्छे वर्ड्स, कुछ अच्छी लाइंस जो आपको हेल्प करे आंसर्स को और अच्छे से लिखने में, मैंने वो सारी अटैच कर दी है। ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। और चलो अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं और क्वेश्चन टैकल करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो हम सैम्पल पेपर क्वेश्चन से करने वाले हैं। देखो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी आपको लगे कि हाँ भाई ये मैंने पोएम तो पढ़ी है, मुझे पता है भाई कीपिंग क्वाइट की, डायरेक्ट जंप नहीं करना है आपको क्वेश्चंस में, आपको स्टैंजा को पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, चलो आप मेरे साथ फिर से पढ़ो। With total inactivity, life is all about it. I want no trucks with death if we were not so single-minded about keeping our lives moving. And for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. ठीक है, समझ आया? नहीं आया? ठीक है, अभी रुक जाओ, हम क्वेश्चंस पे जाते जाएंगे, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डज द स्पीकर इम्प्लाई थ्रू द फॉलोइंग लाइन्स? इस लाइन से क्या आप बोलना चाहते हैं स्पीकर? लाइफ इज़ ऑल अबाउट इट, आई वॉन्ट नो ट्रक्स विद दैट। लाइफ तो भाई जीने के लिए ही है। इसके ऊपर वाली लाइन क्या थी? मतलब मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो आपको करने बोल रहा हूँ, ये जो इनएक्टिविटी है, लाइफ में तो एक्टिविटी ही करना है, आपको जीना ही है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि किसी का मतलब इतने वो मत हो जाए कि, समझ रहे हो ना जो मैंने एक्सप्लेन किया। लाइफ इज़ मेंट टू बी लिव्ड, यस, लाइफ इज़ मेंट टू टीच अस लेसन। देखो, लेसन वेसन वाला तो अभी नहीं है। लाइफ इज़ फुल ऑफ एडवेंचर, ये हो सकता है। लाइफ इज़ फुल ऑफ मैनी चॉइसेस एंड थ्रेट्स, ये नहीं। क्या है अब? इन दोनों में हम देखते हैं। देखो, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मेरे साथ जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो आपको चीज़ें किस तरीके से प्रोसीड करनी है वो भी समझ में आएगा। एमसीक्यू में हमेशा हम क्या करते हैं? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। क्यों करते हैं? क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस में से आपको सारे ऐसे लगे, नहीं यार ये तो जम ही नहीं रहा, ये तो सारे लग रहे जम रहा है, बट आपको उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है, ठीक है। लाइफ इज़ मेंट टू बी। और देखो, जैसे आपको फर्स्ट में मिल गया, ऐसा नहीं है कि उसी को टिक कर दिया, नहीं, आपको बाकी सारे को रिजेक्ट करके आपको अपने आप को रीज़न देना है कि नहीं यार ये क्यों नहीं हो सकता। डेथ शुड नॉट बी फोकस्ड हियर, ओके। द फियर ऑफ डेथ शुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम एक्सप्लोरिंग देम ऑल। देखो, एडवेंचर के बारे में तो नहीं उतना बोला गया है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्टिविटी, मतलब इट इज़ मेंट टू बी लिव्ड। बट डेथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, डेथ शुड नॉट, ये भी उतना अप्रोप्रिएट नहीं है टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये वाली लाइन, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या है। बट उसमें से भी ये वाला सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो ये सी वाला कट हो जाएगा। देखो, ऐसे होता है, आपको लगेगा यार ये तो नहीं, हमने तो इसका कुछ और मतलब देखा था, बट यहाँ पे ऐसा क्यों दिया है? तो आपको वहाँ पे आपको उसमें से, उन चारों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज़ करना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती है। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट, साइलेंस वुड हेल्प ह्यूमैनिटी टू। अच्छा, इतना जो मैंने आपको बताया कि भाई चुप रहो, क्यों रहो चुप? इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए अपने आप को, ठीक है। बस एक लाइन में लिखना था, 1 मार्क्स का ही है। देखो, मैंने है ना आंसर्स भी अटैच कर दिए ताकि आपको समझ में आए, है ना, ठीक है। ये लो, ये फर्स्ट का आंसर है। और ना आप ना रीड भी किया करो। अच्छा, ये ठीक है, बट उसका रीज़न क्या है, ठीक है। और इनकी मार्किंग स्कीम भी देखा करो, ये कौन से पॉइंटर्स लिखते हैं, कौन सा नहीं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। और जब भी आप भी आंसर्स प्रैक्टिस कर रहे हो ना, और आपको समझ नहीं आ रहा यार मैं इतने लंबे लंबे थोड़ा आंसर्स लिखूंगी अभी इंग्लिश के लिए लास्ट मोमेंट में, नहीं, आपको सिर्फ पॉइंटर्स में लिखने हैं, फिर चेक करना है, अच्छा हाँ ये पॉइंट तो मैच करा है, ये पॉइंट तो मैच करा है। अभी आपको वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। तो देखो,
ताकि हम साइलेंस क्यों रख रहे हैं, ताकि हम अपने इंट्रोस्पेक्ट करके अपने लाइफ का एक पर्पस निकाल पाए और मीनिंगफुल लाइफ जी पाए। इसमें से कोई सा भी आप एक तो रिस्पॉन्स चूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वाई डज ए स्पीकर मीन, वॉट डज ए स्पीकर मीन मैंने डिस्क्राइब सिंगल माइंडेड। मैंने आपको बताया ना, जो लोग भाई इधर उधर नहीं सोचते, बस लाइफ में रश करते रहते हैं। ठीक है, पीपल हु वर्क ओनली टूवर्ड अंडरस्टैंडिंग देमसेल्फ, ना ना ना, ये तो है ही नहीं। पीपल हु आर ड्रिवन ओनली बाय वन पैशन इन देयर लाइफ, आपको लग सकता है यार वन पैशन हो सकता है, चलो ठीक है उसको छोड़ देते हैं। पीपल हु ओनली फोकस ऑन रशिंग, देखा रशिंग का बात हुआ था ना, ये वाला हो सकता है। पीपल हु फोकस ओनली ऑन वन टास्क एट अ टाइम, नहीं नहीं, सिंगल माइंडेड तो भाई वो लोग हैं। पीपल हु आर ड्रिवन बाय वन पैशन इन देयर लाइफ, नहीं देखो यहाँ पैशन नहीं, ये इससे मोर अप्रोप्रिएट जो है ना सी वाला, पीपल हु ओनली फोकस ऑन रशिंग थ्रू देयर लाइफ, यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, तो इसका सी होगा, बी को हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज फॉल्स। बोले पहले तो ठीक है ये फॉल्स है, बट आप इसको जस्टिफाई करो। इन द गिवन एक्सट्रैक्ट द स्पीकर इज ऑर्डरिंग रीडर्स टू डू सर्टन एक्शंस। नहीं, वो ऑर्डर थोड़ी ना कर रहे हैं भाई, वो तो आपको उसके रीजंस भी दे रहे हैं ना कि भाई क्यों ऐसा करना है, ऐसा क्यों, आपको बताना है कि आप जो आपको ऐसे इस चीज़ को कैसे करोगे, इस चीज़ में आपको बताना है कि स्पीकर जो कर रहे हैं वो हमको ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, वो हमको चीज़ें मतलब बता रहे हैं, एडवांटेजेस बता रहे हैं। तो इस चीज़ को कैसे दिया है, द स्टेटमेंट इज फॉल बिकॉज गिविंग अ सजेशन, वही यार सजेशन दे रहे हैं जिससे वो क्या हो सकता है, ह्यूमैनिटी मतलब हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये भी सिंपल था ही और 1 मार्क्स का ही है, तो उसमें आप जस्टिफिकेशन आराम से दे सकते थे। बेस्ड ऑन द एक्सटेंट व्हाट डू यू थिंक द स्पीकर फील्स अबाउट ह्यूमैनिटी इन वन सेंटेंस। वो ह्यूमैनिटी के बारे में क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि ह्यूमैनिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, हम लोग को ये जो ह्यूमैनिटी है उसको हमें वो करके रखना है, हमें एक दूसरे के लिए फीलिंग मतलब होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, हम लोग को उसको बचा के रखना है, वैसा टाइप का। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, ही केयर्स अबाउट ह्यूमैनिटी, ही वॉन्ट्स टू बेटर फॉर ह्यूमैनिटी, वॉन्ट टू सपोर्ट ह्यूमैनिटी। देखो भाई वो चाहते हैं कि भाई ये जो ये आप कर रहे हो ना, मतलब वो बोलते हैं ना कि वॉर्स रोक दो और सब लोग एक साथ मिलकर ब्रदरहुड में जाओ लो, तो इसका मतलब क्या, वो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि और चीज़ें ऐसे हम लोग ब्रदरहुड में रहे। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट लिखा है, तो एक्सट्रैक्ट में क्या है, तो वो बेटरमेंट चाहते हैं, है ना, हम लोग इतना जो इधर उधर जा रहे हैं सोचते नहीं हैं, बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट, तो आप उसी से एग्जांपल दे के ही करना। ठीक है, अगर एग्जांपल देते हो वो आप ब्रदरहुड वाला नहीं दे सकते क्योंकि बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट मेंशन है। ऑब्जर्व हाउ द लाइन्स इन द पोएम ब्रेक ऑफ एट सर्टन वर्ड्स, गिव वन रीज़न। देखो आप देखोगे बहुत, कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें माय मदर 66 में, हर जगह एक ना एक क्वेश्चन है कि पोएट के लिखने का तरीका ऐसा क्यों है, उन्होंने यहाँ पे पॉज क्यों दिया है, कि उन्होंने कैपिटल क्यों लिखा है, उन्होंने कुछ लाइन को ऐसे ब्रेक क्यों किया है। देखो ये सारी चीज़ें ना हाईलाइट करती हैं कि वो जब भी हम कोई चीज़ कैपिटल में क्यों लिखते हैं, कि हम चाहते हैं भाई आपकी नज़र उसमें जाए, आपको हमारी इमोशन की इंटेंसिटी पता चले, कि हम चाहते हैं कि आप वो पॉइंट आप देखो। तो वो राइटिंग स्टाइल इसलिए होता है ताकि वो चाहते हैं कि आपको वहाँ अटेंशन हो, अब आपके इमोशनल हैवीनेस को समझो, या वहाँ पे क्या सिग्निफाई करना चाहता है, वो क्या हाईलाइट करना चाहता है वो लाइन, तो इसलिए वो सारा राइटिंग स्टाइल होता है। ठीक है, देखो ऑन सर्टन वर्ड्स होते हैं मैसेजेस हाईलाइटेड, वही हाईलाइट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हर चीज़ एकदम मैसेज क्लियर और कंसाइज हो। मोस्ट अप्रोप्रिएट ये वाला है, तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, देखो सारे की सारी चीज़ें ईजी थी, बस आपको क्या करना था, आपको समझ के चलनी थी चीज़ें कि हाँ भाई इस लॉजिक में होती हैं, बस देखो आपने कर लिया। अब हम एक और क्वेश्चन है मेरे पास 2023 का है, इसमें भी एक्सट्रैक्ट को हम रीड करने वाले हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल keep still for once on the face of earth. Let's not speak any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment, without rush, without engines. We will all be together. पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट काउंट्स अप टू 12 एज अ काउंटडाउन टू। क्यों काउंट कर रहे हैं, उसके बाद क्या होने वाला है, काउंटडाउन किसके लिए, मतलब लिफ्ट आर्म्स नहीं हो तो बोलते हैं कि आपको आर्म्स नहीं मूव नहीं करने, स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, स्पीक नहीं करना है आपको, तो साइलेंस मेंटेन करना है। स्टॉप ऑल एक्टिविटीज़, येस ये है, स्टॉप करने बोल रहे हैं सारी एक्टिविटीज़ को लेकर, आर्म्स नॉट सो मच। बी विथआउट इंजन्स, हाँ वो
ये तब होगा जब हम कर देंगे सब, ठीक है। बी विदाउट इंजन एक कॉन्सिक्वेंस होने वाला है जब हम सारी एक्टिविटीज़ को रोक देंगे। आपको लगेगा यार ये डी वाला ऑप्शन होना चाहिए, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट सी है, क्योंकि इसका ये वो है कॉन्सिक्वेंस। द पोएट अपील्स द पीपल दैट दे शुड कीप क्वाइट। हाँ सही है। नॉट मूव, सेलिब्रेट फेस्टिवल का तो अभी बात ही नहीं हुआ। नॉट हाइबरनेट ये भी नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड कहाँ दिया है, देखो यहाँ मिल गया, ठीक है। तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और एक्सट्रैक्ट को भी आप रीड करते रहना, उसमें से अगर आपको कुछ चीज़ें मिली तो आप उसको भी देखना। चूज़ द ऑप्शन दैट डिस्प्ले द सेम। देखो यहाँ पे आया ना पोएटिक डिवाइस के क्वेश्चन, सेम पोएटिक डिवाइस के एज यूज इन द थर्ड लाइन। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ ना ये देख लेते हैं, अच्छा ऑन द फेस ऑफ अर्थ का मतलब क्या था। देखो थर्ड लाइन ये है, मैं आपको बताती हूँ, ये है थर्ड लाइन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये है थर्ड लाइन। इसमें हमने डिस्कस किया पर्सोनिफिकेशन फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ। फेस किसका होता है, ह्यूमंस का होता है, तो पर्सोनिफिकेशन है। बट देखो अब आपको दूसरा दे दिया। अब कुछ लोग ऑन द फेस ऑफ अर्थ को पर्सोनिफिकेशन याद करके चले जाएंगे, बट पर्सोनिफिकेशन का तो मतलब ही नहीं पता। तो अगर आपको दूसरा देगा लाइन तो आप कैसे करोगे, ठीक है। अ लाइटनिंग डांस्ड, लाइटनिंग क्या है, नॉन लिविंग है, और डांस कर रहा है मतलब ह्यूमन लाइक क्वालिटी, तो ये भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन। तो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट ये क्या है, ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी गुड, देखो ये तो ग्रीडी गुड साथ साथ लगा है, ये एलिटरेशन है, ठीक है। उसके बाद फाइट लाइक और एज आ जाता है तो क्या होता है, सिमिली होता है, तो ये सब नहीं है, ए है ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है और है, द बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग क्वाइट इंक्लूड, क्या क्या इसके बेनिफिट है, हाँ हारमनी होती है, नॉन वायलेंस होता है, ब्रदरहुड है, ये चीज़ें आपको एक्सट्रैक्ट में मिल जाएंगी। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये है, ठीक है। कीपिंग क्वाइट इंक्लूड्स, मेरे हिसाब से मेडिटेशन भी होना चाहिए। कीपिंग क्वाइट द बेनिफिट्स क्या है, कि हमें हार्मनी होती है, नॉन वायलेंस, ब्रदरहुड, आप अपने आप को मेडिटेट करते हो, मेडिटेशन, बट ठीक है इसमें उसकी बात नहीं हुई है, यहाँ पे है क्या मेडिटेशन की बात। लेट्स नॉट मूव विदाउट इंजन्स। मेरे को पास एक आंसर की थी, मैंने इसके बारे में सर्च भी किया, तो उसमें आंसर सी दिया था, बट मेरे लिए तो मेडिटेशन भी इंक्लूड होना चाहिए। तो आप लोग मेरे को ये इसका आंसर एक बार बताना कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लगता है। सीबीएसई की उन्होंने मेंशन किया था कि मैंने जब इंटरनेट पे भी चेक किया था इसका आंसर, तो उन्होंने मेंशन किया था सिर्फ फर्स्ट 3 पॉइंट्स। तो ठीक है, अगर फर्स्ट 3 पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किया तो वी विल मार्क इट सी, ठीक है। Complete the sentence with reference to the extract. The poet suggests that we will all be together when, कब हम साथ में होंगे, जब हम साइलेंस मेंटेन करेंगे और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। आप उसको विथ रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट आपको ये चीज़ मेंशन करनी है, ठीक है। एक लाइन में आप लिख देना, 1 मार्क्स का होगा। द वर्ड एक्जॉटिक इन द एक्सट्रैक्ट मोस्टली नियरली मीन्स यूनिक, हमने बोला था ना, इंटरेस्टिंग, और उसका हमने मीनिंग देखा था ना, इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल, तो वो एक काइंड ऑफ यूनिक है। लग्जूरियस, रिच, इल्यूसिव ऐसा नहीं है। मोस्ट, देखो मोस्ट नियरली मीन्स आउट ऑफ द 4 ये वाला सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। देखो मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, आप इस तरीके से प्रैक्टिस भी कर लो। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया है आप उसको फिर से पढ़ लो, पोएम को रीड करो। उसके बाद कुछ मैंने यहाँ पे पीडीएफ्स अटैच किए हैं इंटरनेट से, अब उनकी लाइंस मैंने हाईलाइट करी है, आप उनको पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वर्ड मीनिंग्स याद करो, चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। बहुत कम टाइम लगेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने ये चीज़ें कर ली है, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप देख के हर चीज़ को एक बार रिवाइज़ कर लेना एंड कर लोगे यार, हर चीज़ हो जाएगी, बस मेहनत करते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।